अध्यात्म हमने जो है अभी छठखंडागम ग्रंथ इस पर कुछ चर्चा करना प्रारंभ किया है। इसका सार इन छठखंडागम ग्रंथ में प्रथम खंड है जीव स्थान। इसी का सार रूप आपको सुनाऊंगी संक्षेप में, अत्यंत सार रूप में। इसमें विषय क्या है? सर्वप्रथम मंगलाचरण में श्री पुष्पदंत आचार्य ने जो धरसेनासार से आचार्य श्री धरसेनासार से शिक्षा प्राप्त करके दोनों शिष्य पुष्पदंत और भूतबली, उसमें पुष्पदंत आचार्य ने 177 सूत्र बनाए हैं। उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सब साहूनम, यह अनादिनिधन महामंत्र को रखा है। आगे कहते हैं वो कि आप ध्यान में रखेंगे। आगे वो 14 जीव समास यानी 14 मार्गणाओं का वर्णन करने के लिए कहते हैं 14 ही स्थान जानने योग्य है आदि, अर्थात द्रव्यश्रुत और भावश्रुत प्रमाण से 14 गुण स्थानों के अन्वेषण के लिए, जानने के लिए, प्रयोजन के लिए 14 मार्गणा स्थान भी जानने योग्य है। पुनश्च वो आगे कहते हैं, उनके मार्गणाओं के नाम बताते हैं। गई इंद्रिय काय जोगे वेदे, कषाये नाणे संजमे, दंशने लेच्छा भवीय सम्मत सन्नि आहारये चेदी, ये 14 मार्गणाओं के नाम बताए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व और संगी और आहारक, ये 14 मार्गणाओं के नाम हैं। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा आदि। और इनको भी अच्छी तरह समझने के लिए वो कहते हैं कि ये 14 जीव समास यानी मार्गणाओं को समझने के लिए 8 अनुयोग द्वार हैं। 8 अनुयोग द्वारों के नाम बताते हैं। संत परूपणा, दवपमाणानुगमो, खेतानुगमो, फोषणानुगमो, कालानुगमो, अंतरानुगमो, भावानुगमो, अपभोगानुगमो चेदी। संक्षेप में आप समझेंगे। तत्वार्थ का सूत्र है सत संख्या क्षेत्र विषण कालांतर भावार्थ बहुत पैश्च। सत यानी सत प्रूपणा, सत्य अस्तित्व के द्वारा अस्तित्व का प्रूपण करते हुए वस्तु को बताना। और द्रव्य यानी संख्या, क्षेत्र उनका स्थान, उनका स्पर्शन, उनका काल और उनका अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, ये 8 अनुयोग द्वारों के द्वारा ये सब जानने योग्य विषय है। पुनश्च वो कहते हैं सत्प्रूपणा। प्रथम जो सत्प्रूपणा है, उस सत्प्रूपणा को उसमें ही 2 प्रकार का निर्देश है, 2 प्रकार से कहा जाता है, 2 प्रकार से वर्णन होता है। ओघेन आदेशेण्य, ओघ यानी संक्षेप में और आदेश यानी विस्तार में, सामान्य और विशेष रूप में। अथवा यहाँ ओघ से इस महान ग्रंथ में, छठखंडागम ग्रंथ में ओघ से गुणस्थानों का वर्णन और आदेश से मार्गणाओं का वर्णन, यही सार गोमरसार जीव कांड में वर्णित है, गुणस्थान और मार्गणाएं। आप ध्यान रखें कि संसार में, तीनों लोकों में, पूरे विश्व में, तीनों लोकों में बस यही 2 चीज़ों पर, गुणस्थान और मार्गणाओं से ही संयुक्त जीव राशि है। जितने भी जीव हैं, अथवा यूँ कहें ये जीव के परिणाम विशेष गुणस्थान और उनकी अवस्था विशेष आदि, गति, इंद्रिय, काय आदि, उनका विस्तार,
गुणस्थान और मार्गनाओं से ही सारा वर्णन, सारा द्वादशांग उसके अंतर्गत विस्तार में सब कुछ है, लेकिन संक्षेप में इतना ही सार है। द्वादशांग का सार संक्षेप में गुणस्थान और मार्गना, और विस्तार में तो बहुत ही विस्तार है, महासमुद्र है द्वादशांग। द्वादशांग इतना महासमुद्र है कि उसको न तो लिपिबद्ध किया जा सकता है और न उसको इस तरह से समझा जा सकता है। वो तो केवल क्षयोपम विशेष से ही श्रुत ज्ञान प्रकट होता है, 11 अंग 14 पूर्व रूप। कभी उस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। एक बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है कि द्वादशांग कभी भी लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, हमेशा ध्यान रखें। ये सब मौखिक विद्याएं हैं जो गुरु परंपरा से प्राप्त होती रहती है। अब इसमें जो है 14 गुणस्थान प्रमुख रूप से, उन पर हम संक्षेप में अवश्य प्रकाश डालेंगे। थोड़ा बातें हैं, इसको सार रूप में, बहुत अति सरल रूप में मैंने बाल विकास चौथे भाग में भी आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व जो हमने 4 बाल विकास नाम से पुस्तकें लिखी थीं, कुछ विद्वानों और साधुओं के आग्रह से उसमें चतुर्थ भाग में इनको सार रूप में लिया है। बहुत संक्षेप में 14 गुणस्थान के नाम और उनका संक्षेप में लक्षण, और 14 मार्गनाओं के नाम और उनके संक्षेप में नाम। संत परूपण दाय दुभियो निर्देशो ओघे नादेश ने। पहले, सबसे पहले वो ज्ञानी संक्षेप में 14 गुणस्थानों का वर्णन किया जाता है। 14 गुणस्थानों में आप ध्यान में रखें, हम और आप किसी न किसी गुणस्थान में ही हैं। अनंत संसारी प्राणी सभी गुणस्थानों में ही वर्णित होते हैं, गुणस्थानों से ही कहे जाते हैं। अथि ओघेण मिथ्या इट्ठी, मिथ्या दृष्टि। संक्षेप में पहला गुणस्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व गुणस्थान। अनादिकाल से अनंत अनंत जीव राशि मिथ्यात्व गुणस्थान में है। हम और आप सभी उसी में से निकल कर आए हैं। आप ध्यान में रखें, संसार में जीव कितने हैं। मैं पहले संक्षेप में आपको गौतम स्वामी के वचनों में सुनाऊं कि जीव जो है पंचेंद्रिय रूप से अगर हम विभक्त करें तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। 1 इंद्रिय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इसमें भी पृथ्वी, जल, अग्नि, पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव और वायु का एक जीव। असंख्याता संख्यात ही है संसार में, पूरे संसार में तीनों लोकों में असंख्याता संख्यात ही है। और वनस्पति का एक जीव अनंत अनंत है। ध्यान रखें, कहने को तो सहज हम कह देते हैं, कोई भी कह देता है अनंत अनंत जीव, लेकिन अनंत जीव में केवल वनस्पति कायिक में ही आते हैं। 2 इंद्रिय जीव भी असंख्याता संख्यात ही हैं सारे विश्व में। 3 इंद्रिय जीव भी असंख्याता संख्यात ही हैं। 4 इंद्रिय जीव भी असंख्याता संख्यात ही हैं और पंचेंद्रिय जीव भी असंख्याता संख्यात ही हैं। पंचेंद्रिय जीव में चारों गति के जीव आ जाएंगे। ध्यान रखिए, नारकी सभी पंचेंद्रिय ही हैं, देव सभी पंचेंद्रिय ही हैं, तिर्यंत में पंचेंद्रिय भी हैं। चारों प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। और मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं, हमेशा ध्यान में रखें। 3 गति में पंचेंद्रिय ही है और तिर्यंत गति में 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्रकार के प्राणी हैं। ये संक्षेप में सार रूप में। 2 इंद्रिय जीव में छोटे छोटे कीट आदि कीड़े, 3 इंद्रिय जीव में मत्कुल आदि चींटी, चीटा आदि, 4 इंद्रिय जीव में मच्छर, मक्खी, ततैया आदि, भ्रमर आदि, और पंचेंद्रिय जीव में श्री गौतम स्वामी ने तो 8 भेद किए हैं। अंडाइया, पोदाइया, जराइया, रसाइया, संचयदिमा, समुच्चवा, उभयदिमा, उवादिमा। 8 भेद किए हैं। हम लोग प्रतिकोण पाठ में प्रतिदिन उनका नाम, उनका विवरण आ जाता है। अंडे से होने वाले जीव पंचेंद्रिय हैं,
मुर्गी कबूतर आदि के, पोतज मनुष्य आदि, और जरायज रसायज आदि, ये सब भेद हैं। उपाधिक देव और नार के उपास से जन्म लेते हैं, गर्भ से जन्म लेने वाले, ये सब पंचेंद्रिय। तो संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगी कि मिथ्यादृष्टि जीव पंचेंद्रिय जीवों में ही आगे के गुण स्थान होते हैं। अनंत अनंत जीव राशि एक इंद्रिय से लेकर के और असहनी पंचेंद्रिय तक सब मिथ्यादृष्टि ही हैं। सहनी पंचेंद्रिय में देव, नारकी, मनुष्य और तिरंचों में आगे के गुण स्थान होते हैं। साधन, मिश्र, और अविरत सम्यक दृष्टि, अन्य सम्यक दृष्टि। हम और आप में से हजारों हजारों सम्यक दृष्टि भी हैं वर्तमान में। सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, अणुवृत्ति, पहली प्रतिमा से लेकर के, अणुव्रत से लेकर के और 11 प्रतिमा तक धारण करने वाले आदि, ये सब पंचम गुण स्थान वृत्ति। और जो मुनि हैं, नग्न दिगंबर साधु, छठे सातवें गुण स्थान वृत्ति वर्तमान में है। आगे के गुण स्थान ध्यान में ही होते हैं। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुण स्थान ये ध्यान में ही होते हैं। आज यहाँ पंचम काल में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में नहीं है। विजय क्षेत्रों में अवश्य ही है। 13वें गुण स्थान वृत्ति सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान, जिनके संवत्सर में जो विराजमान होते 13वें गुण स्थान वृत्ति हैं। और अंतिम सिद्ध होने के, मोक्ष जाने के पहले 14वां गुण स्थान कुछ क्षण के लिए होता है। पुनश्च गुण स्थान से परे सिद्ध भगवान, गुण स्थान से हटकर, गुण स्थान से आगे बढ़कर सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। तो भव्यात्मा इस संसार में, संसार और मोक्ष की अवस्था में आप इस विषय को समझें। सम्यक दर्शन की व्याख्या जो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करते हैं, वीतराग द्वेष, रागद्वेष रहित, ऐसे जो भगवान हैं वही सर्वज्ञ सच्चे आप्त सच्चे देव कहलाते हैं, जिनमें राग नहीं, द्वेष नहीं, 18 प्रकार के कोई दोष नहीं है। 18 दोषों से रहित, क्षुधा, पिपासा, भूख, प्यास, बाधा आदि, निद्रा, तंद्रा आदि 18 प्रकार के जन्म मरण आदि दोषों से रहित ऐसे जो आप्त हैं, सर्वज्ञ देव हैं, वही सच्चे देव। उनके द्वारा निरूपित दिव्य ध्वनि से प्रकट सच्चे शास्त्र, जिनवाणी और निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनि 28 मूल गुण को पालन करने वाले आचार्य परमेश्वरी 28 मूल गुण से सहित होते ही हैं, और उनमें 36 गुण और विशेष होते हैं। और उपाध्याय परमेश्वरी जो संघ में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं आदि, उन्हें मुख्य रूप से 25 गुण विशेष माने हैं 11 अंक 14 पूर्व के अध्ययन की अपेक्षा। वर्तमान में उसका अंश है, 11 अंक 14 पूर्व नहीं है। 683 वर्ष तक भगवान महावीर के शासनकाल में, भगवान महावीर के बाद 683 वर्ष तक अंगपुर आदि के धारक कुछ मुनि हुए हैं। उसके बाद अंश अंश का ज्ञान है। दर्शनाचार्य को भी अग्रणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, जो ही छठखंडागम आदि ग्रंथों में निबद्ध है। तो इस प्रकार से उपाध्याय और साधु ये पंच परमेष्ठी आगे, जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट किया था कि वर्तमान में 3 परमेष्ठी ही हैं अपने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। 3 ही हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और 3 ही है, 3 भी है, ध्यान रख रहे। ये तो पंचम काल के अंत तक रहेंगे, इनका अस्तित्व है। और जो नहीं माने, ऐसा भी एक वर्ग है, एक संप्रदाय है जैन में ही, जो वर्तमान में मुनियों के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता और न उन्हें नमस्कार करता है, न उनके निकट जाता है। ऐसा भी दिगंबर जैन संप्रदाय में भी एक संप्रदाय मेरे देखते देखते प्रकट हुआ। मैं विस्तार से न ले जाऊं, आप ध्यान में रखें।
अधिकतम संख्या आज हमारी जैन समाज में और दिगंबर जैन समाज में यही है कि जो मुनियों को, आचार्य उपाध्याय साधुओं को बराबर मानते हैं, उनको आहार देते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके संघ का संचालन करते हैं, उनके संघ को यात्रा आदि कराते हैं। ये सब व्यवस्था चली आ रही है। और आचार्य शांतिसार जी महाराज से, प्रथमाचार्य श्री शांतिसार महाराज से ये विशेष रूप से प्रकाश में आई और विशेष रूप से उन्होंने इस मुनि परंपरा को उज्जीवित किया। सम्मेद शिखर की यात्रा के निमित्त से सन 1927-28 में जो वो सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए आए और उत्तर प्रदेश में उनका भ्रमण हुआ और दिगंबर जैन मुनि आरिकाओं की संख्या, छिलकाओं की संख्या वृद्धिंगत होते होते आज 1600 से अधिक मयूरपंख की पिच्छी को धारण करने वाले दिगंबर जैन परंपरा में आचार्य उपाध्याय साधु, आरिकाएँ, गणनी माताएँ, छिलक और छिलका आदि मौजूद हैं। तो मैं यही बताना चाहती थी कि वर्तमान में यहाँ आगे के गुण स्थान न होने से मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष साक्षात नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने वाले 8वें 9वें आदि गुण स्थानों में श्रेणी में आरोहण करके ध्यान में, शुक्ल ध्यान में पहुंचकर घातिया कर्मों का नाश कर केवली बनते हैं, पुनश्च आघाती कर्मों को दूर करके सिद्ध परमेष्टि बनते हैं। यह मोक्ष, सिद्ध पद को प्राप्त करना, इसी का नाम मोक्ष है। तो वर्तमान में भरत क्षेत्र, रावत क्षेत्र में नहीं है, विदेह क्षेत्र में आज भी मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष भी चालू है। वहाँ भी तीर्थंकर भगवान भी विद्यमान है, विहरमान, शिवंदर, युगंधर आदि और भी तीर्थंकर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखें और इस विषय को समझते हुए गोमरसार जीवकांड आदि का स्वाध्याय करके गुणस्थान व्यवस्था आदि को समझकर गुणस्थानों में आगे बढ़ते हुए अपने परिणामों को उज्जवल बनाते हुए चतुर्थ, पंचम और छठे गुणस्थान आदि को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्गी बने रहें। यही मेरी प्रेरणा और यही मेरी आप लोगों से विशेष रूप से स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देते हुए यही कहना है कि आप लोग इस पंचम काल में चौदहक्षेम और टीका टिप्पणी में जाकर के अपनी आत्मा का हित किसमें है, इस पर चिंतन करें और हमेशा अपने सम्यक को दृढ़ रखते हुए देशवृत्ति, अणुवृत्ति बनते हुए आगे महावृत्ति बनने की भावना भाते रहें और बने। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आचार्य श्री शांतिसार महाराज और उनकी परंपरा के दिगंबर महासंत, महामुनि और जितने भी वर्तमान में दिगंबर जैन महामुनि हैं, सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।